हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऐसे लिखेंगे पूरे इसमें। तो अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कंपोजिशन, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो वेक्टर स्पेस है V ओवर F एंड W ओवर F। ये दो हमारे पास वेक्टर स्पेस हुए। हम डिफाइन करते हैं दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T फ्रॉम V इंटू W एंड U फ्रॉम V इंटू W। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो एडिशन जो हमारे पास इन दोनों का होगा वो कैसे होगा, T प्लस यू अल्फ़ा इज इक्वल टू टी अल्फ़ा प्लस यू अल्फ़ा। ऐसे हम इनका एडिशन डिफाइन करते हैं। और इनका हम डिफाइन करेंगे मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ, C बिलोंग टू F यदि हम यहाँ पर लें तो C इंटू टी ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू C इंटू टी ऑफ अल्फ़ा। ऐसे हम इसको डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास दो ऑपरेशन हमने डिफाइन किए हैं। अब आप एक बात सोचिए, यदि हम इसको बोलें वेक्टर एडिशन, इसको बोलें स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को अगर हम वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह डिफाइन करें तो जो सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट होगा, ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W, V इंटू W, तो वो सभी हमारे पास क्या बनाएगी, स्पेस बनाएगी इन दोनों ऑपरेशन के साथ। दोनों ऑपरेशन को वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर हम लेके चलते हैं तो जो सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम V इंटू W विल मेक a space under these operations, okay, vector addition and scalar multiplication, and that vector space is denoted by LV into W। ये हमारे पास क्या हुआ, स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V into W। ओके, दिस इज वी डिनोट दिस बाय LVW। अब हमारे पास क्या बात आती है, इसको पहले तो हम अगर चेक करेंगे तो T प्लस यू भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, CT भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये आप चाहे तो वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ अगर हम करते हैं तो बहुत लेंथी हो जाएगा, यह हम नहीं करेंगे। आप चाहे तो इसको कर लीजिए, बहुत ईजी भी है ये। तो ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगी और ये वेक्टर स्पेस पूरा क्रिएट करेगा। अब हमारे पास यदि ये वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है, तो हम बात करेंगे इसके डायमेंशन की। इसके डायमेंशन क्या होंगे, इस पे एक थ्योरम बेस्ड है कि यदि हमारे पास डायमेंशन V के डायमेंशन, हमारे पास थ्योरम हम लिख लेते हैं, यदि डायमेंशन ऑफ V हमारे पास क्या है, n है, एंड डायमेंशन ऑफ W हमारे पास m है, देन डायमेंशन ऑफ LVW हमारे पास क्या होगा, MN होगा। ये हमारे पास थ्योरम है, MN डायमेंशन होगा। ये फाइनाइट के केस में होगा, और अगर इनके डायमेंशन इनफाइनाइट है ना तो इनफाइनाइट भी हो जाएंगे। ओके, इसको अगर हम प्रूफ करें तो इसका प्रूफ बहुत इजी सा प्रूफ है। वो प्रूफ क्या है, मान लीजिए डायमेंशन V के लिए हमने मान ली बेसिस की, बेसिस तो हमने माननी पड़ेगी क्योंकि डायमेंशन n है, तो बेसिस मान ली हमने BV अल्फ़ा 1 अल्फ़ा n के साथ बेसिस इसकी मान ली। इसकी बेसिस हमने W की बेसिस मान ली B4W, ये हमने मान ली बीटा 1 बीटा m तक, क्योंकि इसके डायमेंशन m है, m एलिमेंट्स इसमें n एलिमेंट्स इसमें, डायमेंशन मान ली हमने। ठीक है भाई,
ये बोलता है कि प्रूव करो इसके डायमेंशन mn होंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक अलग से हमारी एक मैप उठा करके ले आएंगे और उसको सभी कंडीशन जो भी सेटिस्फाई करवाने की हमें ज़रूरत है उस पर सेटिस्फाई करवा देंगे। कैसे, एक मैप हमने डिफाइन की, उसके सभी सेट्स के लिए मतलब उसको दिखाया, स्पैनिंग सेट दिखाया सभी ट्रांसफॉर्मेशंस का, और उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा देंगे। वो जो बनेगा उसके जो नंबर आएंगे उसमें वो हमारे पास बेसिस बन जाएगी, तो हमारे पास डायमेंशन पता चल जाएगा। हम मैप डिफाइन करते हैं ई पी क्यू अल्फ़ा आई इज इक्वल टू, देखिए, 0 इफ़ क्यू नॉट इक्वल टू आई एंड बीटा पी इफ़ क्यू इक्वल टू आई, जहाँ पर हमारा p मूव करेगा 1 से m एंड q मूव करेगा 1 से n, और i हमारा 1 से n ही मूव करेगा क्योंकि अल्फ़ा i तो हमारे पास बस n ही है। ठीक है, अब इसका अगर हम नंबर देखें कि ई पी क्या ये कितने नंबर्स होंगे, मतलब ऐसी मैप हमारे पास कितनी बनेगी, तो ये पी क्या के चेंजेस के हिसाब से बनेगी। अब पी क्या के हमारे पास पी एम वैल्यूज़ पी की हैं, क्या एन की हैं, एन वैल्यूज़ क्या की हैं, तो हमारे पास टोटल एम एन हमारे पास ये मैप्स बनेंगी। एम एन मैप्स तो बन गई। अब हम ये डायमेंशन मतलब एम एन तो हो जाएंगे यदि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। एक तो ये सभी ट्रांसफॉर्मेशंस को मैप वो स्पैन कर देगी, और दूसरा ये सभी लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। ठीक है, यही बात हम प्रूव करते हैं। और ऐसी मैप एग्जिस्टेंस इसका कहाँ से आया कि ऐसी ये एग्जिस्ट करेगी, ये कहाँ से आया? ये हमने पहले जो थ्योरम की थी ना कि हर एक मतलब एक वेक्टर की एक स्पेस की हम बेसिस ले लेते हैं और दूसरे स्पेस के कुछ एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, तो उनके लिए यूनिक हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। ये हमने पहले थ्योरम की थी, स्टार्टिंग में ही शायद ये थ्योरम की थी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के इंट्रोडक्शन में वाली जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो जो है उसमें हमने किया था कि ये यूनिक एग्जिस्टेंस वहाँ होगी। अब हम देखेंगे टी अल्फ़ा आई पे, टी कोई भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन मान ली, टी बिलोंग टू एल वी डब्ल्यू, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अब टी को अगर हम अल्फ़ा आई पे लगाएं तो एलिमेंट्स को कहाँ मैप करेगी, बीटाज के लीनियर कम्बिनेशन में करेगी। उसको हम मान लेते हैं टी अल्फ़ा, इसको जे मान लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1 से n ए आई जे बीटा आई। ये हमारे पास क्या आ गया, टी अल्फ़ा जे की इमेज आ गई है बीटाज की फॉर्म में, इसके लीनियर कम्बिनेशन में डब्लू में जो बिलोंग करेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमको क्या प्रूव करना है। प्रूव हमको देखिए क्या करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है जो ये क्या होगी, स्पैनिंग सेट में बिलोंग करेगी। किसके स्पैनिंग सेट में, ई पी क्यू के में। ई पी क्यू में पी 1 से एम मूव हो रहा है, क्यू 1 से एन मूव हो रहा है। इसके स्पैनिंग सेट में मतलब कुछ कोफिशिएंट भी इसके साथ हम ऐड कर देंगे, ये हो गया कोफिशिएंट। ये हमको प्रूव करना है, वी विल प्रूव दिस। ओके, ये बात हमें प्रूव करनी है। कैसे करेंगे, यदि हम ऐसा शो कर दें कि इस मैप को हम अल्फ़ा जे पे अगर लगाते हैं तो टी अल्फ़ा जे आता है, तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि स्पैन तो करती है। ठीक है, इस पे देखिए जो राइट हैंड साइड में जो हमारे पास ये मैप है, इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम इसको हम अल्फ़ा जे पे अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, समेशन पी बराबर 1 टू एम, समेशन क्यू बराबर 1 टू एन, ए पी क्यू ई पी क्यू अल्फ़ा जे पे हमने इसको क्या किया, डिफाइन मतलब इसको अल्फ़ा जे पे इसको हमने अप्लाई किया। ठीक है, अल्फ़ा जे पे अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ई पी क्या वो हमारे पास क्या बनता है, ये जो टर्म है हमारे पास ये क्या बनेगी, देखिए इसको एज इट इज़ लिखेंगे अगर पी बराबर 1 टू एम एंड क्यू बराबर 1 टू एन ये लिखा, ए पी क्यू का एज इट इज़ रखा, इसको अगर हम करेंगे
तो ये हमारे पास हमें पहले ही पता है कि ये वैल्यू देता है, जो वो बीटा आई में वैल्यूज़ तो जाएंगी, सबसे पहले तो बीटा में वो वैल्यूज आएंगी, बीटा पी के लिए वो वैल्यूज होंगी, बीटा पी में वैल्यूज आएंगी। बट उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमको बीच में क्रोनेकर डेल्टा चाहिएगा, क्योंकि वो जे और क्यू जब इक्वल होंगे तभी वो जा पाएंगी, जे एंड क्यू। ठीक है, यदि जे एंड क्यू हमारे पास इक्वल हैं तो हमारे पास बीटा पी हैं, और अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास बीटा पी भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जे की वैल्यू तो हमारे पास मूव ही नहीं हो रही, क्यू की वैल्यू मूव हो रही है, तो क्यू की वैल्यू जे के लिए ये 1 होगा बस, बाकी के लिए 0, सारी टर्म बाकी 0। फ्रॉम हेयर वी कैन सी P इज इक्वल टू 1 से M, क्यू की वैल्यू हमारे पास सिर्फ J वाली वैल्यू ही सेटिस्फाई करेगी, सिर्फ J, ओनली ऑन J। तो हम यहाँ सभी वैल्यूज़ को नहीं लेंगे, ओनली ऑन J की वैल्यू लेंगे क्यू की। तो हम यहाँ लिखेंगे APJ बीटा P, ये हमारे पास आ गया। अब स्टार्टिंग में हमने जो T अल्फ़ा J की वैल्यू ली है, ये कैसे ली थी, T अल्फ़ा J AIJ BI, इसके ऊपर 1 से N मूव हो रहा है, ये 1 से M मूव हो रहा है, सॉरी ये क्योंकि बीटाज आई की फॉर्म थी ना, तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 से M मूव हो रहा है, बीटा P है और A P J है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, T ऑफ अल्फ़ा J। ओके, ये हमारे पास T ऑफ अल्फ़ा J हमारे पास आ गया। T ऑफ अल्फ़ा J हमारे पास क्या आया, यदि हम इस मैप पे हमने अल्फ़ा J को अप्लाई किया तो ये T अल्फ़ा J दे दिया इसने। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट दिस मैप इक्वल टू दिस मैप, जो हमने प्रूव करना था ये हमने प्रूव कर दिया। जो कोई भी मतलब T अल्फ़ा J है वो हमारे पास क्या है, P बराबर 1 to M समेशन क्यू बराबर 1 to N ए पी क्यू ई पी क्यू अल्फ़ा J, ये है। T अल्फ़ा J को हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। तो अब अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे पास ये तो प्रूव हो गया कि ई पी क्यू टी को स्पैन करती है। ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंसी चेक करेंगे इनकी। वो कैसे चेक करेंगे, देखिए हम जो स्टार्टिंग में T अल्फ़ा J हम लेकर के चले थे, देखिए ये जो हमारे पास आई है ये क्वांटिटी, ये हमारे पास T अल्फ़ा J के इक्वल आई है और हमारा T अल्फ़ा J हमारा वास्तव में क्या है, ये जो हमने नीचे लिखा भी है, P इज इक्वल टू 1 to M ए पी जे बीटा P, ये है। अब आप देखिए बीटा P जो है ये सभी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर हम T अल्फ़ा J को 0 पुट करते हैं, T ऑफ अल्फ़ा J को अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 0 होगा। ए पी जे बीटा P, ये हमारे पास 0 हो गया। तो आप देखिए बीटा P क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए पी जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल P। P हमारा कहाँ से कहाँ मूव करेगा, M तक, ये हमारे पास सभी 0 हो गए। और अगर हम T अल्फ़ा J को मूव करा कर भी सभी को हम अगर वो कर देते हैं, J को मूव करा देते हैं हम 1 से N तक, तो हमारे पास ये सभी 0 होंगे एलिमेंट्स। ये सभी 0 एलिमेंट्स का मतलब हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट्स इक्वल टू 0 होंगे अगर इसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो अगर हम इसको 0 पुट करते हैं तो ये एलिमेंट्स हमारे पास सभी 0 हो जाएंगे। अब अगर ये एलिमेंट हमारे पास 0 हो जाएंगे, ये एलिमेंट, तो दिस इंप्लाइज दैट दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट।
ओके, ये जो हमारे पास आए हैं ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो इससे हम बोल सकते हैं ई पी क्यूज आर all are linearly independent for this and this। इसके लिए linearly independent भी है और स्पैन कर रहे हैं टी को, तो इसे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो ई पी क्यू ये जो मैप्स हमने डिफ़ाइन की थी स्टार्टिंग में, ये यहाँ पर देखिए, ये जो हमने मैप यहाँ पर डिफ़ाइन कर रखी है इनकी संख्या mn थी और ये टी को स्पैन भी कर रही है। टी को मतलब टी कहाँ था, कोई भी आर्बिट्रेरी हमने ट्रांसफॉर्मेशन एल वी डब्ल्यू से की थी, इसको इसका मतलब ये स्पैन कर रही है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इनके नंबर कितने हैं, mn है, mn। देन दिस इम्प्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ एल वी डब्ल्यू क्या होगा, mn होगा, जो हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये हम प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन की बात हम करेंगे। कंपोजिशन को देखिए डिफाइन भी कैसे किया जाता है। मान लीजिए वी डब्ल्यू जेड हमारे पास वेक्टर स्पेसिस है ओवर सेम फील्ड एफ, और हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर लीनियर मैप टी मान लीजिए वी से डब्ल्यू है, यू मान लीजिए डब्ल्यू से जेड है। तो यू ऑफ टी हमारे पास क्या हो जाएगा, वी से जेड एक लीनियर मैप हो जाएगी। ठीक है, यदि वी से जेड ये लीनियर मैप हो जाएगी तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यू टी से अगर हम डिनोट करें, यू टी से अगर इसको हम डिनोट करते हैं पूरे को, इनकी कंपोजिशन को, सच दैट हम अगर इस पे यू टी को एक्स पे अप्लाई करते हैं तो ये हम पहले यू टी को एक्स पे अप्लाई करेंगे, जो हमारा रेंज आएगी वो डब्लू में आएगी, और फिर डब्लू पे, इस डब्लू पे यू अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगी रेंज यू की वो जेड में आएगी। तो इसलिए ये वी से जेड होगा। ये हमारी हुई कंपोजिशन। अब यह बोलते हैं कि कंपोजिशन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यू टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर ये भी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं, टी एंड यू भी दोनों। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए हमें सिंपली क्या भाई अल्फ़ा बीटा, मान लीजिए अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू वी करते हैं, सी कोई भी स्केलर है जो फील्ड से बिलोंग करता है, तो यू टी सी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, यू ऑफ टी सी अल्फ़ा। तो देखिए टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाएगा, सी टी अल्फ़ा प्लस टी बीटा, ये हो गया। अब u भी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये हो जाएगा सी इंटू यू टी अल्फ़ा प्लस यू टी बीटा। ये हमारे पास प्रूव हो गया कि यू टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब हम बात करते हैं लीनियर ऑपरेटर की। देखिए लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। यदि हमने जो पहले ट्रांसफॉर्मेशन ली वो ली टी वी से डब्लू, यदि हम डब्लू को वी के इक्वल ले लें, ओके, टी को अगर हम इसके इक्वल ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर ऑपरेटर बन जाएगा ये टी वी से डब्लू, इसको हम लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे। जस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन from a space into that same space is called linear operator। ओके, अब अगर हम इस थ्योरम में कंपोजिशन के मामले में यदि हम v इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड ले लेते हैं तो हमारे पास यू टी है, जो यू टी हम डिफाइन कर रहे हैं v से, v में ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा, क्योंकि u भी लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा एंड v भी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा। तो ut हमारे पास लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक बात नोट करते हैं
कि इन जनरल यदि हम अगर देखेंगे तो यू टी टी यू के इक्वल नहीं होगा। ओके, ये इक्वल नहीं होगा। इसके इक्वल होने के लिए हमें कुछ कंडीशंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कंडीशंस हम इसके लिए रखेंगे। यदि हम मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में इसको देखें तो जैसे कम्यूटेटिव मैट्रिक्स हमें चाहिए होते हैं ना, कि मैट्रिक्स वैसे कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, उनको कम्यूटेटिव बनाना पड़ता है, उनके ऊपर मतलब एक स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होते हैं किसी के साथ। तो जनरली ये नहीं होता, बट ऐसा होता है। और अगर हम लीनियर ऑपरेटर्स को टी वी टू वी लीनियर ऑपरेटर्स को एक के साथ एक करते जाएं, टी इंटू टी हमारे पास हो जाएगा, टी स्क्वेयर से हम डिनोट करेंगे, इंटू टी इसको हम टी थ्री से डिनोट करेंगे। तो टी एन जो है, जहाँ पर एन हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, टी एन हमारे पास टी को हम एन टाइम्स क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एन टाइम्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी एन। और टी की पावर 0 हम क्या लेंगे, आई लेंगे। कब, यदि टी हमारा 0 नहीं है तो। टी अगर 0 है तो 0 ही होगा, और अगर 0 नहीं है तो टी की पावर 0 को हम यहाँ पर आई लेंगे। ओके। और लीनियर ऑपरेटर के कुछ हमारे पास क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है, आई इंटू यू इज इक्वल टू यू इंटू आई इज इक्वल टू यू। ये प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर को अगर हम यू पे इसके साथ कंपोजिशन करते हैं लीनियर ऑपरेटर की, जहाँ पर ये हमारे पास क्या है, हम लिख देते हैं यू टी वन टी टू आर लीनियर ऑपरेटर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि यू टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू यू टी वन प्लस यू टी टू। ये प्रॉपर्टी लीनियर ऑपरेटर की बिल्कुल इजी सी प्रॉपर्टी है, इनको प्रूफ करने में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपको खुद करना है। एंड टी वन प्लस टी टू इंटू यू इज इक्वल टू टी वन यू प्लस टी टू यू। ये इक्वल वैसे नहीं होते हैं, हमने बोला इन जनरली, तो हम इसको अलग अलग इसको डिफाइन करते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सी यू टी वन इज इक्वल टू सी यू टी वन इज इक्वल टू यू ऑफ सी टी वन। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लीनियर ऑपरेटर की। तीन प्रॉपर्टी हमने यहाँ डिस्कस की है। अब अगर हम नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की बात हम करेंगे जो कम्यूटेटिव भी नहीं होते हैं, और जस्ट वो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, जो लीनियर ऑपरेटर भी हैं अपने आप में। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल तो हम करते हैं मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का। मान लीजिए हमारे पास M कोई भी स्पेस है, किसका स्पेस है, N क्रॉस N मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस। ओके, अगर हम कोई भी मैप इस पे डिफाइन करते हैं, देखिए डिफाइन हम कैसे करेंगे। T को हमने डिफाइन कर दिया M टू M, और U को हमने डिफाइन कर दिया M टू M, जहाँ पर हमारे पास क्या है, T क्या है, T ऑफ X इज इक्वल टू AX। सॉरी, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो वेक्टर स्पेस हमने लेना है, ये X कॉलम वेक्टर्स का लेना है, कॉलम वेक्टर्स का हम इसको लेंगे, N क्रॉस 1 का लेंगे। ठीक है, और M से M, ठीक है। AX, जहाँ पर A हमारी कोई भी N क्रॉस N मैट्रिक्स है, A क्या है, N क्रॉस N मैट्रिक्स। और ऐसे ही हम U को डिफाइन करते हैं, यू वाई इज इक्वल टू बी वाई, जहाँ पर हमारी Y क्या है, Y भी हमारी एक N क्रॉस N मैट्रिक्स है। ओके, अगर हम यहाँ पर यू टी को डिफाइन करें, यू टी को, यू टी ऑफ X, then we can say that u of Tx is equal to
u ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए एक्स। तो यू टी हमारा बी ए को डिनोट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल हमारा करेंगे डिफरेंशिएशन ऑपरेटर का। मान लीजिए वी हमारा कोई भी स्पेस है, पॉलिनोमियल का स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल हमारा वी कोई भी है। तो इस पे हम डिफरेंशिएशन ऑपरेटर डिफाइन करेंगे वी से वी पर। एक और हम ऑपरेशन डिफाइन करते हैं टी, जो क्या है वी से वी है। डी हमारा डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है एंड टी हमारा ऑपरेशन है मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी पॉलिनोमियल को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डी टी जो हमारे पास आएगा, मान लीजिए कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है। इस पे जब हम डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लगाएंगे तो इसकी डिग्री को एक कम कर देगा और कोफिशिएंट्स के साथ भी ये पावर के कोफिशिएंट्स को ये नीचे ले आएगा। ऐसा डिफरेंशिएशन हम करते हैं। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर टी भी लगाते हैं तो वो जस्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन विद एक्स करेगा, बल्कि जो कोफिशिएंट्स हमारे पास आए हैं, एग्जाम्पल ही हम इसका ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है, ओके। देन पी डैश एक्स हमारा क्या हो गया, 2x प्लस 1 हो गया, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इस पे डी ऑफ पी हम देखें तो डी ऑफ पी हमारे पास क्या आया, 2x प्लस 1, ओके। अब अगर हम इस पे टी लगाएं, टी डी पी, तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वेयर प्लस एक्स। ये आया हमारा टी डी। और अगर हम इसी पॉलिनोमियल पे पहले टी अगर लगाएं, टी पी, तो हमारे पास ये होगा x3 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड डी टी पी हमारे पास होगा 3x स्क्वेयर प्लस 2x। देखिए टी डी पी हमारा ये आया एंड डी टी पी ये आया। तो वी कैन से दैट टी डी नॉट इक्वल टू डी टी, ओके। ये हमारे पास इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ से हम एक चीज़ और हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए अगर हम डी टी में से टी डी को माइनस कर देंगे, 3x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो हमारे पास पी पॉलिनोमियल आ जाता है। डी टी से टी डी यदि हम बाहर करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, पी पॉलिनोमियल वापस का वापस आ रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या हुआ, डी टी माइनस टी डी इज इक्वल टू आई। ये आइडेंटिटी भी बनेगा डी टी माइनस टी डी। और ये ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हैं, जो डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन है और जो ये मल्टीप्लिकेशन विद एक्स का ऑपरेशन है। ये 112 जब हम आइसोमॉर्फिज्म की हम बात करेंगे तो हमको ये बहुत हेल्प करेंगे। तो इनको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ओके। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड यदि आपको ये अच्छा लगे, ये पूरी सीरीज़ हमने जो पूरे लीनियर अलजेब्रा को हम यहाँ पर कवर करेंगे, आपको अच्छा लगे इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जो भी प्रूफ्स वगैरह को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको अच्छा लगता है यदि ये चैनल आपके काम का है तो, ठीक है। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।